डियर फ्रेंड्स, 5 नंबर एपिसोड आ चुका है। हालांकि 4 नंबर एपिसोड का वीडियो एपिसोड नहीं आया है, तो ये आप ध्यान रखें। 3 के बाद वीडियो एपिसोड, आज 5 नंबर आ रहा है। 4 नंबर का वीडियो एपिसोड नहीं आया था। वो पिछले जो दूसरे एपिसोड्स आए उसमें हमने सारे टॉपिक्स को शो किया था। जो पिछले 2-3 एपिसोड्स आए उसमें हमने सारे टॉपिक्स को शो किया था, लेकिन इसका वीडियो एपिसोड नहीं आया था। तो ये ध्यान रखें, हो सकता है 3 के बाद आपको डायरेक्ट 5 नंबर दिख रहा हो। उसका कारण यह है कि वीडियो एपिसोड 4 नंबर का नहीं आया था। हालांकि टॉपिक्स आया है, आपने उम्मीद है कि क्या होगा। साथ ही करंट अफेयर्स को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि अब करंट अफेयर्स ऐड होगा, और हम ये कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने मैगजीन्स करंट अफेयर्स के लिए होंगे या उसकी व्यवस्था कर ली होगी। ये 2 मैगजीन चलेगा, एक परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 चलेगा और एक चलेगा स्पीडी का। जो 4 जून का स्पीडी आया है ये चलेगा। तो स्पीडी चलेगा, परीक्षा मंथन चलेगा, मंडे से स्टार्ट होगा। तो आप इसकी व्यवस्था कर लें, क्योंकि पहले दिन से ही जो टॉपिक्स आपको मिलेगा करंट अफेयर्स निर्णायक है। जो 4 मेजर टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में, उसमें करंट अफेयर्स निर्णायक है। इस पर पकड़ बनाना है, उसके लिए आपके पास मैगजीन होने चाहिए, उसकी व्यवस्था आपको करनी है। चलिए, आज हम लोग 5 नंबर एपिसोड कर रहे हैं, और ये ध्यान रखें कि अगर इसी तरह से आपने फॉलो किया ये सारे एपिसोड्स को, मन लगाकर जमकर आपने पढ़ाई की, तो आप अगर शून्य हैं, जीरो हैं, बहुत कमज़ोर छात्रा हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, या आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, समय नहीं मिलता, पढ़ नहीं पाते, आप सभी का भी रिजल्ट होगा, अच्छे से होगा। लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और पढ़ाई को मेंटेन कीजिए, और इसे करते चलना है, अभी टाइम है। आज हम लोग जो एपिसोड कर रहे हैं उसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया लेकर चल रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम या ब्रिटिशर्स या यूरोपियनों का आगमन कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बाद में होगा। अभी हम लोग यूरोपियनों का आगमन कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 4 शक्तियों को किया। आज बंगाल के कंटेक्स्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों को आप पढ़ेंगे। इसमें 1717 से लेकर, वैसे तो 1700 में ही मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बन गया था, लेकिन मुगल सूबेदार के रूप में 1717 से माना जाता है। मुर्शीद कुली खां की नवाबी शुरू होती है, और अंतिम जो बंगाल का नवाब था वो था मुबारक-उद-दौला, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने के बाद, द्वैध शासन की समाप्ति के बाद 1772 में बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला, उसकी भी नवाबी समाप्त कर दी गई। द्वैध शासन समाप्त हुआ, बंगाल की नवाबी समाप्त हो गई। तो पहला बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां और अंतिम बंगाल का नवाब मुबारक-उद-दौला, इसके बीच सारे नवाबों को आपको करना है, और फिर करना है कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनके संबंध रहे, और किस तरह से फिर प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये आप करेंगे बंगाल के संदर्भ में, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी दिखाई देगी और बंगाल के सारे नवाब दिखाई देंगे। इसमें मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, ये सब महत्वपूर्ण बंगाल के नवाब आप करेंगे। उसका दूसरा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में हम लोग भारत का भूगोल कर रहे हैं। इसमें फिजिकल नेचर हम लोग कर रहे हैं, भौतिक भूगोल। तो हम लोगों ने हिमालय रीजन किया, हम लोगों ने दक्षिण भारत का पठारी भाग किया। अब आपको जो 2 बड़े टॉपिक्स करना है वो है उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, जो हिमालय की नदियों, विशेषकर गंगा और उसकी सहायक नदियों से प्लेन्स के रूप में बना लाखों सालों में। ये जो मैदानी इलाका, जिसे जलोढ़ मैदान भी हम लोग कहते हैं, इसी को आपको पढ़ना है। और इसमें नए जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है, तराई है, खादर है, भाबर है, बांगर है, ये सब आपको समझना है उत्तर के विशाल मैदानों में। और साथ में करना है द्वीपीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीप समूह, दोनों किस प्रकार के द्वीप समूह हैं, तो ये भी आप करेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड। उसके बाद इंडियन पॉलिटी का हम लोग एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज हम लोग प्रस्तावना, प्रेम्बल करते हैं। प्रेम्बल संविधान खोलने से, पहला पेज खोलने से पहले की स्थिति है। प्रेम्बल के बारे में यह माना गया कि जब संविधान सभा गठित हुई तो संविधान बनाने के क्रम में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें यह था कि हम संविधान किस उद्देश्य से बना रहे हैं, क्या है हमारा उद्देश्य। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रेम्बल के रूप में सामने आया, जिसे संविधान का दर्पण भी कहते हैं, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी को, प्रस्तावना को आपको करना है। उसके बाद राज्य और संघ क्षेत्र करना है, यानी भारत किस प्रकार का देश है, किस तरह से राज्यों का समूह है, और किस तरह से फेडरल सिस्टम, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। यानी आप पहला अनुच्छेद आज से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल, संघ और राज्य क्षेत्र के संदर्भ में, कि भारत किस प्रकार का राज्यों का समूह है और एक मजबूत केंद्र के अधीन राज्यों के साथ सहअस्तित्व है, यानी संघीय व्यवस्था है। उसके बाद करना है यहीं पर आपको राज्यों का पुनर्गठन। तो 3 टॉपिक्स हो गया। देखिए, प्रस्तावना,
संघ और राज्य क्षेत्र यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आपको करना है भाग 1, और फिर करना है राज्यों का पुनर्गठन, यानी स्वतंत्रता के बाद किस तरह से पूरा देश संगठित हुआ, पुनर्गठित हुआ, उसके लिए कमेटियां भी बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे, और फिर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग एनिमल किंगडम कर रहे हैं, यानी जितने भी जीव हैं, खान पान, उत्सर्जन, पाचन, सांस लेने की क्रिया, चलने की क्रिया, रेंगने की क्रिया, हवा में उड़ने की क्रिया, पानी में रहने की क्रिया, इन सभी आधार पर जितने भी जीव हैं उनका विभाजन किया गया अलग अलग फाइलम्स में, अलग अलग संघों में, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत में किया प्रोटोजोआ से लेकर आर्थ्रोपोडा तक। अब बचा हुआ आप समूह करेंगे आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेटा तक। आर्थ्रोपोडा जीवों का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें आमतौर पर रेंगने वाले या सरकने वाले या चलने वाले कीड़े मकोड़े आपको दिखाई देते हैं, जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, केकड़ा है, मकड़ी है, ये सब आपको दिखाई देगा आर्थ्रोपोडा संघ में सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा फाइलम। और कॉर्डेटा जिसमें जितने भी पक्षी हैं, जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ये सब आपको दिखाई देंगे। तो ये आधा पार्ट आप करेंगे फाइलम्स यानी समूह का, जीवों का ऐसा समूह जो आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेटा तक करना। उसके बाद स्पेक्ट्रम में मात्र 5 पेजेस आपको करना है और इसे करना ही है। या तो आप बिपिन चंद्रा कीजिए या स्पेक्ट्रम कीजिए, आधुनिक भारतीय इतिहास में इसे आपको करना है। कुछ लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी होगा तो वो तो शानदार है, लेकिन अभी आप कम से कम स्पेक्ट्रम कीजिए। 5 पेजेस करना है। आज फ्रांसीसी करना है, यूरोपियनों का आगमन हम लोग कर रहे हैं। पहला 2 टॉपिक्स हम लोगों ने इसका नहीं किया है, तीसरे टॉपिक से हम लोगों ने स्टार्ट लिया है यूरोपियनों के आगमन से। आज आप फ्रांसीसी कर रहे हैं, यानी पुर्तगाली, डच आप कर चुके हैं। आज फ्रांसीसी कीजिए, फ्रांसीसियों का उत्थान करेंगे, उनके दूसरी शक्तियों के साथ युद्ध करेंगे और फाइनली उनका पतन कैसे हुआ, ये सब आपको दिखाई देगा इस 5 पेजेस में। उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज हम लोग विरोध और प्रतिरोध कर रहे हैं, यानी ब्रिटिश काल में जो कुछ प्रमुख विरोध हुए, विशेषकर पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में। इसमें मुंडा करेंगे, संथाल करेंगे, नोनिया करेंगे, वहाबी मूवमेंट करेंगे, ये सब आपको करना है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप डिटेल्स में मत जाइए। ये कहाँ विद्रोह हुए, नेतृत्व कौन कर रहा था और किस तरह से इसका अंत हुआ, या कहाँ कहाँ पर विजय हुआ, कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ, ये आप करेंगे बिहार के कंटेक्स्ट में, विरोध और प्रतिरोध। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक राज्य के कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कर रहे हैं। आज मिजोरम है तो इसके एडजेसेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं, किसके साथ, विदेशी देश के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, यानी इस पर खनन, माइनिंग किस प्रकार की है, इसकी जनजाति किस प्रकार की है, इसमें किस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, इसका राज्य के रूप में फॉर्मेशन कब हुआ, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, बहुत कुछ है। एक राज्य के डिटेल्स आपको करना है। उसके बाद एनसीईआरटी सार से 6 पेजेस मात्र करना है। इसमें 11 बड़े टॉपिक्स हैं, हमने 6 सब्जेक्ट्स के 6 पेजेस उठाया, एक एक पेज करना है। जैसे इंडियन पॉलिटी से उठा के केमिस्ट्री तक आपको करना है। इंडियन पॉलिटी में आज अनुसूची है जो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिए, चूंकि एनसीईआरटी का ये सार है। लास्ट में सबसे नीचे आएंगे, सारा करना है 1 बाय 1, लेकिन सबसे नीचे आएंगे तो केमिस्ट्री में आपको धातु है, मेटल्स है, इसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स आप एनसीईआरटी सार में करेंगे। मंडे से करंट अफेयर्स भी ऐड हो जाएगा, तो इसे आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद छठा टॉपिक संडे को 10 बजे रात में आएगा, चूंकि 2 दिन का गैप आपको मिल रहा है। संडे रात में 10 बजे के आसपास छठा टॉपिक्स आ जाएगा। इस बीच ये सब समाप्त कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही दिन का गैप रखें, लेकिन हमें सबका देखना है, इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी और सेगमेंट से कंप्लीट कीजिए टॉपिक्स को। लेकिन कुछ लोगों को टाइम चाहिए और अभी टाइम है भी, तो भागना नहीं है, इसे आराम से कीजिए, लेकिन सारे टॉपिक्स करना है, सब कीजिए, रिजल्ट सुनिश्चित होगा। हम लोग आराम से लेकर चलेंगे, इसे किया भी जा सकता है। बुक्स अच्छे हैं, अच्छी तैयारी चल रही है, इसे कंप्लीट कीजिए। टेक केयर।